हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का इस पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना दोस्तों। तो आज की शानदार क्लास में दोस्तों है ना संज्ञा एवं सर्वनाम, यानी कि दोस्तों आज हम लोग हिंदी का नया टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा एवं सर्वनाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले। उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आज हम लोग करेंगे सर, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमने पिछले क्लासेज में दोस्तों संधि कंप्लीट कर लिया है ना, समास भी कंप्लीट कर लिया है, ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा एवं सर्वनाम, इससे पार्ट 1 आज का क्लास है। आज का क्लास का नाम क्या है? पार्ट 1 है ना। तो आज की इस क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखने वाले जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो चलिए एक बार सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ सकें। और आप सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पे डेली का 8 बजे आप सभी को क्लासेस दिया जाता है और प्रत्येक क्लास का पीडीएफ विथ आंसर आपको हमारे टोटल लर्निंग के टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखने वाले हैं। चलिए, हिंदी का पहला सवाल है संज्ञा एवं सर्वनाम से। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न हो गया है, कहता है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो बताएंगे सभी स्टूडेंट्स अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है ना। ऑप्शन नंबर ए कहता है 4, ऑप्शन नंबर बी कहता है 5, ऑप्शन नंबर सी कहता है 6 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 7। तो सभी स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, एक बार लाइक और शेयर करते चलेंगे है ना। इस सेशन को लाइक और शेयर करते चलेंगे ताकि हमारे साथ बहुत संख्यक में स्टूडेंट जुड़े और आपका कंपटीशन हार्ड होगा। और जितना कंपटीशन आपका हार्ड होगा उतनी ही तैयारी करने की आपकी ज़रूरत पड़ेगी सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सभी स्टूडेंट का बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट है 5। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। जरा उनका नाम आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जरा पाँचों का नाम बताएंगे तो ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी संज्ञा के आधार पे। तो चलिए आप सभी लोग सुनेंगे। पहला नंबर है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, तीसरा नंबर है भाववाचक संज्ञा, चौथा नंबर है समूहवाचक संज्ञा और 5वां नंबर है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के, ध्यान रखना है। चलिए हर एक को डिफाइन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना नहीं भूलिए। आप लोग थ्योरी अपने घर से कर लीजिए और इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी है परिणामवाचक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, जिन संज्ञा शब्दों से नाप तौल का, यानी कि किसी भी वस्तु को पदार्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं, नाप रहे, तौल रहे हैं, तो नापना और तौलना किस में आ जाएगा? ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों परिणामवाचक वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट है। बहुत अच्छा, शानदार। बहुत सारे स्टूडेंट सी बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बी भी बता रहे हैं, तो गलत है सर, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। परिणामवाचक क्या कहता है? तो जिसका परिणाम मैग्नीट्यूड हो सर, अंग्रेजी से समझिए, मैग्नीट्यूड हो। नापने तौलने के बाद मान लिया जाए दूध है, तो दूध को हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे। तो मापते तो आप दुकान वाला के पास जाइएगा, दूध वाले के पास, तो उसको क्या कहिएगा, सर 5 लीटर दूध चाहिए। ही नहीं कहिएगा कि 5 लीटर दूध चाहिए तू हमको दे दो। तो देखिए आगे में परिणाम लगा ना, अगर आप बोलेंगे कि लीटर दे दो, अब वो समझेगा कि कितना लीटर चाहिए सर, 4 लीटर चाहिए या 5 लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए। आप खाली कहो कि लीटर चाहिए, तो ऐसे वो नहीं देगा, कहेगा कि परिणाम बताओ कितना चाहिए। तो इसीलिए परिणामवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। नाप रहे हैं दूध को, हम लोग क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। दूध को लीटर में, द्रव्य को लिक्विड में मापते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, लाइक और शेयर करते रहेंगे। आज का हमारा टारगेट है दोस्तों 350 पार कर देना। अभी तुरंत आप लोग 350 क्रॉस करेंगे है ना। 400 का टारगेट है, अभी तक से आप लोग पूरा नहीं कर रहे हो है ना। लास्ट तक दोस्तों 400 स्टूडेंट पार कर जाने चाहिए। आज तो भाई ताल ठोक के देना है सर। आज एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँ चैप्टर वाइज। आपके एग्जाम में संज्ञा से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। सही बच्चे बताएंगे, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यवाचक संज्ञा,
ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए सर, एक चीज हमें दिख रहा है विशेष। विशेष मतलब एक कहने का मतलब खास होना चाहिए। और खास किस में होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेशन। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट का सही है। उम्मीद बैच के सभी स्टूडेंट को पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट का सही है। किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु रहेगा तो उसको विशेष रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या एक नाम है, व्यक्ति का नाम है सर। व्यक्ति वो खास व्यक्ति है, बापू के नाम से जाने जाते सर, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, खास है ना। स्थान पटना। पटना नामी गिरामी है सर, बिहार की राजधानी है, भारत में पूरा पॉपुलर है पटना, है ना। इसी तरीके से भारत, भारत क्या स्थान का नाम है, जगह का नाम है पूरा भारत। तो ये क्या है, एक विशेष है, भारत एक विशेष है। तो इसीलिए ये क्या है दोस्तों, जगह का नाम। वस्तु में भी बहुत सारे हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक और ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यवाचक। देखिए एक ही प्रकार के वस्तु का बोध करा रहा है। देखिए जब भी आप किसी एक वर्ड को बोलते हैं ना तो उससे पूरे जाति का बोध है ना, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे भी वही सिमिलर है, एक ही प्रकार के वस्तु का बोध है, यानी कि एक ही प्रकार के वस्तु का बोध किस में होता है, जातिवाचक में, पूरे जाति का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ लड़का, मैं कहूँ लड़का, तो दोस्त आप लोग बताना इसमें लड़का बहुत सारा है ना। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं हमारे पास, तो बहुत सारे लड़के, तो अब इस लड़का बोल दिया तो कौन सा लड़का के बारे में बोल रहा हूँ भाई, किसका लड़का के बारे में बुराई कर रहा हूँ, किसके बारे में बड़ाई कर रहा हूँ। बुराई बड़ाई अलग होता है। बुराई का मतलब होता है उसके खराब चीज़ को बता रहा हूँ, अब बड़ाई का मतलब होता है उसके अच्छाई को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है सर, लड़का, तो लड़का में बहुत सारे लड़के हैं, गोपाल, फिर और कौन कौन है ना, ईशान है, तो बहुत सारे हैं, राहुल है, हमारे एडमिन महोदय जी हैं। तो लड़का में भाई सब बहुत सारे हो जाएंगे। अब कौन सा भाई, नाम ले लिया राहुल कुमार, तो राहुल कुमार को हम बोल रहा हूँ। अगर मैं नाम नहीं लेता ये लड़का बहुत खराब है, अब कौन सा लड़का उसमें नहीं पता है, तो इसीलिए वो जाति हो जाएगा, ठीक है, जातिवाचक। क्लियर है सर, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा सर। बस आपको लाइव में जुड़े रहना है, शेयर और लाइक करते रहना है। लाइक नहीं किया आप लोग, लाइक करो यार, लाइक में कंजूसी काहे करते हो, लाइक और शेयर दबा के करिए। और चैनल पे नए है ना, नया स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करिए जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा, बच्चा देखो बगल से नॉइस आएगा, मेंटेन कर लेना, आज भर केवल ऐसे होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए स्त्रीत्व मतलब स्त्री के चरित्र की बात कर रहे हैं, स्त्री के अस्तित्व की बात करें कि स्त्री है यहाँ पे, तो स्त्रीत्व यह कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट है, भाववाचक संज्ञा है। यह क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। अगर मैं कहता स्त्री केवल, देखिए अगर मैं कहता केवल स्त्री, तो स्त्री का मतलब होता है महिला, है ना, लेडी, तो ये क्या हो जाता है, जातिवाचक में चल जाता है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, स्त्री में अस्तित्व जुड़ा हुआ है तो स्त्रीत्व हो गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर रखिए, ये सब डाउट को अपने दिमाग में भी नहीं लाने देना है। समझ में आ रहा है ना, तो एक बार कमेंट में लाइक और शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करिए आप लोग। कहता है भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का का। लड़का का भाववाचक संज्ञा बनाना आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लड़कापन, ऑप्शन नंबर बी है लड़काई, ऑप्शन नंबर सी है लड़कपन, ऑप्शन नंबर डी है लड़काईपन। कौन सा है सर, लड़का का भाववाचक, भाव के रूप में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, अपन दिल की बात को बता रहे हैं, है ना। कोई बचवा लोग कहता है ना कि देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपने दिल की बात अपने लेटर में लिख रहे हैं, प्लीज़ इस लेटर को पढ़ लेना है ना। लेटर में क्या लिखा रहेगा, हाय जानू क्या हाल चाल चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, याद रखना है।
ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट जा रहा है, बहुत अच्छा, लड़कपन हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का का जो भाववाचक है लड़कपन। देखिए आप लोग जब भी आप लोग बुढ़ापा में आ जाइएगा, आप लोग बुढ़ापा में आ जाइएगा, ठीक है, मान लिया जाए बुढ़ापा में आ गए, सर जी आपके बुढ़ापा में आ गए, तो मेरे को क्या होगा, याद आएगा, मेरे अपने पुरानी स्थिति आएगा, मैं बचपन की याद करूंगा। यानी मैं जब बच्चा था तो उसको मैं बचपन, बच्चा में मैंने क्या क्या किया तो मैं उसको बचपन कहूँगा, भाववाचक, भाव का व्यक्त हो रहा है। मैं लड़का था, युवा अवस्था में था, तो मैं क्या करता था, है ना, जैसा कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं युवा अवस्था में पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, तो मैं अपना बुढ़ापा में ये चीज़ याद करूँगा, है ना, मैं बताऊँगा कि देखो मैं अपना युवा अवस्था में, अपने लड़कपन में, लड़का जब मैं था, लड़कपन में मैं क्या किया करता था। ठीक है, तो ये आंसर इस तरीके से भाव को व्यक्त किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए है स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी या भूगोल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही लाभदायक आपके एग्जाम के लिए है। देखिए बच्चा सब लोग ध्यान देगा इधर, देखो सबको इधर ध्यान देगा ताकि आप सभी को कॉन्सेंट्रेट हो। आपके एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कौन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो ध्यान रखिएगा तब ना। चलिए देखिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब सर बी ए सी काहे नहीं होगा, ए बी सी काहे नहीं होगा, तो देखो स्वाभिमानी का मतलब क्या होता है, व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना, किसी के बारे में विशेषता बता रहा है ना, वह लड़का बहुत ही स्वाभिमानी है सर, है ना, तो मतलब वो लड़का का विशेषता बता, स्वार्थी है, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है, बहुत ही ज़्यादा लोभी है, लालची है, लालची कोई ना लोभी कहते हैं। तो ये किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ का विशेषता बता रहा है, यानी ये क्या एक विशेषण है, यह क्या एक प्रकार का, यह एक प्रकार का विशेषण न हुआ सर। और हमसे क्वेश्चन कहा है, हमसे कहा है संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर डी भूगोल हमारा एक संज्ञा है सर, है ना, भूगोल। चलिए तो इसी बात पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे और बताएंगे सभी स्टूडेंट इसका आंसर। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में काले मोटे अक्षर से छपे संज्ञा का भेद बताइए। यानी ये बुढ़ापा जो कॉमा दे दिए हैं, यहाँ पे काला ज़्यादा नहीं हुआ है, कॉमा दे दिए, वो बताइए कौन सा है, बुढ़ापा कौन सा है। ऑप्शन नंबर है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सभी लोग सही आंसर बताएंगे, अगर इसका आंसर गलत बता रहे हो तो आपको पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है सर, ठीक है, पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग मिलाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट जा रहा है, बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट लगभग सब लोग सही बता रहे हैं। बुढ़ापा क्या है सर, एक प्रकार का भाववाचक है, अभी हमने क्लियर किया था, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, है ना, ये सब क्या है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभी बच्चे बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। देखिए बहुत ही अच्छा सा सटीक सा आंसर दिया हुआ है, एकदम बढ़िया सा सोच समझ के एक बार आंसर को 3-4 बार देखिए, फिर कमेंट बताइए। थोड़ा देर ही सही लेकिन सही, अब इतना नहीं कि 4 घंटे लगा दिए एक ही क्वेश्चन में, थोड़ा ही देर का मतलब थोड़ा सा सोचने का समय दिया जा रहा है। तो देखिए सर इस सब चारों में कॉमन सा दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर सी देखिए, गाय। देखिए गाय का अगर नाम लेते हैं तो बहुत प्रकार की गाय होती है, जर्सी गाय होता है, बहुत तरह तरह की गाय होती है। तो गाय को अगर बोलते हैं तो किसी पार्टिकुलर गाय को नहीं बोल रहे हैं आप। गाय अगर खटाल में जाते हैं तो बताइए वहाँ पे बहुत सारा गाय है, आप बोल रहे गाय का दूध चाहिए, तो वो बोलेगा कौन गाय के चाहिए, कलक का, भूरक का, नीलक का, पिलक का। कोई खटाल में तो नाम रहता है सर गाय के, लिलमी या फिर कुछ नाम रहता है, मंगोलिया, कुछ नाम रहता है, ठीक है। तो गाय का नाम के अनुसार भी होता है। पहाड़ में बहुत तरह के पहाड़ है, हिमालय, K2, कंचनजंगा, है ना, सागर माथा, ये सब क्या है, ये सब पहाड़ के नाम है। अगर पहाड़ बोलते हैं तो कौन सा पहाड़ के बारे में बात करें, पर्वत पहाड़। अगर मैं यमुना की बात करता हूं दोस्तों तो यमुना से एक चीज़ क्लियर हो रहा है, यमुना यानी कि नदी, एक पॉपुलर है सर, यमुना यानी कि नदी, और पॉपुलर के ही बात होती है व्यक्तिवाचक में विशेष खास। तो यमुना क्या एक प्रकार की नदी है ना। इसके निकट जो शहर है वो कौन है, दिल्ली है ना, निकट दिल्ली है।
आम भी क्या है, आम भी बहुत तरह का होता है, मालदा होता है, बिजुआ होता है ना, कौन कौन आम होता है, बहुत तरह तरह के आम होते हैं। क्लियर हो गया सब बात। चलिए तो अगला क्वेश्चन बता के दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 10वां बताइए, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। मित्रता किस भाववाचक संज्ञा, मतलब कि कौन सी संज्ञा है जिससे भाववाचक संज्ञा मित्रता बनी है। ऑप्शन नंबर है जातिवाचक संज्ञा से, या फिर सर्वनाम से, या फिर विशेषण से, या फिर क्रिया से। तो देखो भाई साहब, ये जो मित्र है, ये जो मित्रता है, मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप है ना, अंग्रेजी में फ्रेंडशिप कहते हैं, ये मित्र शब्द से बना है। और मित्र बोलते हैं तो हमारा बहुत सारा फ्रेंड सर्किल होता है, मित्र होता है। और अगर वहाँ पे मान लो सब लोग को पार्टी के लिए बुला दिए, और वहाँ पे बहुत सारा रमेश है, श्याम है, सुंदर है ना, जैसे हम लोग के बात में विशाल सर हैं, गौतम सर हैं, है ना, जो कि आपको पिछले अटैम्प्ट में किए थे, 2021 में काम किए थे, गौतम सर हो गए, है ना, बहुत सारे सर। अब उन सब के बीच में वो हमारे फ्रेंड सर्किल है। तो मान लिया जाए उनको मैं बोलता हूँ, ए मित्र आज खाना चलना है बाहर। तो मित्र यानी कि किन को बोल रहे हैं, विशाल सर को बोल रहे हैं या गौतम सर को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर करो, देखो यहाँ पे अगर मित्र बोल रहे हैं तो आप पूरे जाति का बोल रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं पार्टिकुलर बोलता, विशाल सर आज चलना है खाना खाने, गौतम सर आज चलना है, पार्टी है, आज पूजा का पार्टी है, पूजा हो रहा है, सब प्रसादी खाने के लिए बुलाया, हम लोग चलेंगे, है ना। तो ये क्या है, पार्टिकुलर बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मित्र बोल रहा हूँ, सबको बोलना है, तो मित्रगण चलना है, आज पार्टी आया है प्रसाद खाने के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताइए 11 नंबर कहता है क्या है, सचरित्रता, है ना। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। मूल शब्द क्या है इसका, सचरित्रता किस शब्द से बना है, सचित्रता किस शब्द से बना है। तो इसका याद रखना, ये एक भाववाचक संज्ञा है, जिसके लास्ट में अगर ता लगल रहे ना, तो ज़्यादातर याद रखना है यह किस में चल जाता है, तो यह चला जाता है भाववाचक में। किस में चला जाता है, यह चला जाता है भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। ज़्यादातर तो वाला, ज़्यादातर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मानवता, जैसे मानवता है ना, मानवता ये क्या मानव का है, तो मानवता भी एक तरह से भाववाचक हो गया। और इसमें जो ता है ना, यह प्रत्यय हो जाएगा, यह प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग भी क्लियर करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चरित्र, है ना, सच्चरित्र हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल शब्द सर। सच्चरित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 कहता है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। बताइए तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, पर्वत, सोना, गंगा या मनुष्य। ये 2019 का सवाल है सर, आपके एग्जाम में पूछा गया था 2019 में, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। अभी हमने डिफरेंस आपको क्लियर कर दिया था, बहुत अच्छा, शानदार। अगर आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं, द करेक्ट आंसर गंगा नदी। गंगा नदी एक खास है सर, अपने आप में पवित्र है, होली रिवर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कहता है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं, यानी कि भाव को प्रकट नहीं कर रहा है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। देखिए भाववाचक की बात कर रहा है ना, तो मिठाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सर, भाववाचक नहीं है, जातिवाचक है। क्या यह जातिवाचक है। मिठाई में भी बहुत तरह की मिठाई होती है, रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला हो गया, काला जामुन हो गया, है ना, पेड़ा हो गया, ये सब क्या मिठाई है सर, मिठाई के अलग अलग है। तो ये मिठाई हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप सभी लोग बताएंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा। देखिए आप लोग 400 का अभी तक से टारगेट नहीं पूरा किया यार, 400 कम से कम 400 तो आज पार होना चाहिए दोस्त। लाइक और शेयर दबा के करिए, आप लोग लाइक और शेयर काहे नहीं करते यार, लाइक और शेयर दबा के करिए, सर पे कृपा करिए, तब ना सर आपके ऊपर और कृपा करेंगे। सर पे आपके देखिए, सर पे आप कृपा करिएगा, हमारे ऊपर महाकाल है, महाकाल आपको ऊपर कृपा करेंगे, ठीक है।
चलिए इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो देखिए इसका आंसर जो सही वाला हो जाएगा बहुत अच्छा, शानदार। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्रोध है ना, बहुत अच्छा, क्रोध हो जाएगा। क्रोध क्या एक भाववाचक संज्ञा है सर? क्रोध क्या एक भाववाचक संज्ञा है? क्रोधित हो जाएगा सर, विशेषता हो जाएगा। व्यक्ति कैसा है? क्रोधित है, व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं ना, तो ये विशेषण हो जाएगा। लेकिन संज्ञा पूछ रहा है तो संज्ञा हमारा क्रोध हो जाएगा। क्रोध एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है खेतों के चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी, तो बताइए हरियाली कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है, हरियाली कौन सा संज्ञा है? ठीक है, हरियाली से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। हाँ जी, बहुत अच्छा। हरियाली क्या है? एक प्रकार का भाव व्यक्त हो रहा है सर, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमको करेक्ट हो रहा है। अगर हरियाली बोलते हैं तो हरियाली का मतलब का आदमी नज़र आ रहा है या पूरा जाति नज़र आ रहा है? कुछ नहीं नज़र आएगा, आएगा तो केवल एक विचार आएगा, विचार प्रकट होगा, भाव प्रकट होगा कि नहीं यार बहुत अच्छा लग रहा है, मन को संतुष्टि हो रहा, तृप्ति आ रही है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक, शिक्षक, वकील या मीठा। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग स्पेशल हमारा हिंदी का क्लास करेंगे, जो लोग स्पेशल हमारा हिंदी का क्लास करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे टोटल लर्निंग के ऐप पे बच्चा क्लासेस कर सकता है। टोटल लर्निंग के एप्लीकेशन पे क्लासेस कर सकता है हिंदी का, जिसका एकदम फ्रेश बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिए 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग हिंदी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे लगे, तो आप लोग इस बैच को परचेज़ कर लीजिए हिंदी का। आज ही एकदम फ्रेश तैयार हुआ है, आज ही एकदम फ्रेश तैयार हुआ है। मात्र 130 रुपया में दोस्तों आपको हिंदी का चैप्टर वाइज MCQ मॉडल पेपर हर एक चीज़ आपको इस 130 रुपया में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स को लेने में, है ना। आपको ये सब क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है ना, तो जब आप क्लासेस कर लीजिएगा ना तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, इस पर कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हेल्प कर दिया जाएगा। चलिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है सर, लेखक, शिक्षक, वकील, मीठा। बहुत अच्छा, इसका आंसर साफ साफ हमको तो दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आँख खोल के देखो, आँख बंद करके मत देखो, आँख खोल के देखो, एकदम दिखेगा। चलिए, दिख रहा है तो अच्छा बात है, नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देते हैं। चलो देखो इधर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए आप लोग, मीठा। मीठा क्या है सर? एक भाववाचक है ना। मीठा, मिठास, भाव को व्यक्त करता है ना मीठा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, दिख गया ना। लेखक, शिक्षक, वकील ये सब क्या जातिवाचक है, इसमें नहीं की बात कर रहा है, तो मीठा हमारा जातिवाचक नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब बताना है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। भलाई, पढ़ाई, सुंदर, अपनापन। देखिए सोच समझ के आंसर बताइएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। ये सुंदर क्या है सर? एक प्रकार का कहा जाए तो ये विशेषण है, एक प्रकार का क्या विशेषण है। जब इसको हम लोग भाववाचक में कन्वर्ट करें तो इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा। इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाववाचक नहीं है, तो भाववाचक इसका क्या होगा? सुंदरता होगा। ध्यान रखना है, सुंदर का सुंदरता। बाकी ये भलाई, पढ़ाई और अपनापन। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर पढ़ाई कैसे भाववाचक हुआ?
पढ़ाई कैसे होता है? देखो आप इसका वाक्य बनाओ, हमें पढ़ाई करना चाहिए, है ना, करना चाहिए। यहाँ पे क्रिया, आप लोग तो कहेंगे सर पढ़ाई तो क्रिया हो जाएगा, नहीं भाई, पढ़ाई करना क्रिया हो, ये सहायक क्रिया है ना, तो ये क्रिया थोड़े ना कहलाया, यस एक तरह से संज्ञा कहला जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, गंगा या मनुष्य? जवान, बालक, गंगा या मनुष्य? तो इसका आंसर अभी आप लोगों ने किया था, है ना, व्यक्तिवाचक उस समय पूछ रहा था, व्यक्तिवाचक क्या था हमारा? गंगा। तो गंगा हमारा व्यक्तिवाचक है तो थोड़े ना जातिवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों याद रखना, सी सही है। बालक और जवान और मनुष्य ये तीनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, बाकी गंगा हमारा नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा को छाटिए। भाववाचक संज्ञा कौन सा है? गाय, करुणा, दही, हिमालय। इसमें से तो आप लोग आसानी से छाट दीजिएगा, आसानी से छाट दीजिएगा ना सर, छाट दीजिए तो भले एकदम कमेंट में तहलका मचा दीजिए। और देखिए अभी तक से 400 का रिकॉर्ड नहीं पूरा हुआ है, आज बिना 400 के हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। 400 पार करो दिल गार्डन हो जाएगा एकदम। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? याद रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, करुणा। करुणा मतलब जानते हैं? अंदर से फीलिंग, किसी को मदद करने वाला फीलिंग, ठीक है, समझिए सिंपल भाषा में, किसी को मदद करने वाला फीलिंग, दयालुता वाला, उसको हम लोग करुणा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि भाव के बारे में व्यक्त हो रहा है, दुख में, सुख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा छाटना है। लड़का, सेना, श्याम, दुख। जातिवाचक कौन सा है? लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ दोस्तों, देखिए इसका आंसर आप सभी लोग बच्चे मिलाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर सेना और ए में कन्फ्यूजन। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट होगा 100% वो लड़का होगा। लड़का बोलते हैं तो ये तो क्लियर है सर, जातिवाचक होगा। सेना के बारे में कुछ बता दीजिए। तो चलो सेना के बारे में जान लो। सेना एक समूहवाचक है। सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ध्यान रखना होगा आपको ये सब चीज़, समूहवाचक, क्योंकि सेना बोलते हैं तो पूरे बटालियन आ जाती है। अगर एगो आदमी को बुलाना है सेना में के, तो आप क्या बोलेंगे? सैनिक बोलिएगा, ठीक है। सैनिक यानी कि एगो आदमी। श्याम होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा सर। श्याम किनको बताता है? अर्थात कृष्ण को। कृष्ण एक खास है। दुख क्या? एक भाववाचक है। हमको तो क्वेश्चन का जातिवाचक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हिमालय कौन सा संज्ञा है? हिमालय कौन सा संज्ञा? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक और ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक संज्ञा। हिमालय कौन सी संज्ञा है सर? बहुत आसान सा सवाल है और यही क्वेश्चन आपके 2013 में पूछे हुए था। 2013 में पूछे हुए था, सेम यही क्वेश्चन था। इसका आंसर दोस्तों याद रखेंगे। हिमालय क्या है दोस्तों? एक व्यक्तिवाचक है। हमने बताया ना, पर्वत का नाम दे देना पार्टिकुलर तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हिमालय के जैसा तो और कोई है नहीं, हिमालय याद रखना है, ठीक है, व्यक्तिवाचक। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 को अटेम्प्ट करिए आप लोग। कहता है नदी कौन सा संज्ञा है? नदी कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। बताइए फटाफट, सभी स्टूडेंट्स आंसर बताएंगे। नदी जो है ना दोस्त, ध्यान रखना है, नदी एक क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। इसमें यमुना नदी, गंगा नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी, बहुत सारा नदी आ जाएगा। तो यह एक पार्टिकुलर नहीं है, तो यह किसी एओ का नाम लेते हैं तो हर कोई उपस्थित हो जाता है, तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सेना और मेला कौन सा संज्ञा है? अभी हमने क्लियर किया, सेना और मेला कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? बताइए सेना और मेला कौन सा संज्ञा है? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। बहुत शानदार, आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।
अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जल्दी से। बुढ़ापा और सुंदरता कौन सा संज्ञा है? देखिए सुंदर नहीं है आपकी देख सकते हैं सुंदरता है। सुंदर का सुंदरता होता है। सुंदर क्या हमारा एक विशेषण है ना, कि विशेषता बताता है किसी व्यक्ति या गर्ल, लड़की की ज़्यादा विशेषता बताएगा, लड़की या औरत की विशेषता बताएगा। देखिए लड़की और औरत में अंतर है। लड़की जिसकी शादी हुई नहीं होती है, औरत जिसका शादी हुआ होता है उसको औरत कह देते हैं। ठीक है, उम्र के अनुसार शरीर का बनावट अलग हो जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों याद रखना है ना, सुंदरता क्या हो जाएगा दोस्तों, और बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। तो इज द करेक्ट आंसर दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है पानी और घी कौन सा संज्ञा है? पानी और घी कौन सा संज्ञा है बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। पानी और घी कौन सा संज्ञा है? तो देखिए इसका आंसर दोस्तों पानी और घी लिक्विड अवस्था में डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत शानदार है ना। तो बहुत अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और डेली आप लोग जुड़ा करिए 8 बजे यार, 8 बजे डेली क्लास होता है। 8 बजे से एकदम तुरंत जुड़ जाना है, एकदम 8 बजे डेली, किसी भी टाइम में किसी भी हालत में सर छुट्टी नहीं होता है हमारा, है ना। आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, तो आपको भी तत्पर रहना पड़ेगा, शेयर और लाइक करते रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना पड़ेगा। जो बच्चे हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट के लिए, तो सफलता बैच को 699 में परचेज कर सकते हैं सर, है ना। सफलता बैच को अभी तक से आप लोगों ने नहीं बाई किया है, तो अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं पूरा थ्योरी चैप्टर वाइज, तो आप इस बैच को परचेज करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जो हिंदी का एकदम नया फ्रेश 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है ना, 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, आप उसको बाई कर सकते हैं, है ना। इसमें हिंदी एकदम A to Z अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो कोर्सेज बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा टोटल लर्निंग ऐप पे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7372039013 ये आपका कांटेक्ट नंबर है, कॉल या फिर व्हाट्सअप। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।